हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे मेथी दाने का इस्तेमाल किस बीमारी में कैसा करना चाहिए, इसकी तासीर कैसी होती है, किन लोगों को मेथी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही आयुर्वेदिक जानकारियाँ चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोज के लिए जरूर सब्सक्राइब कर ले। मेथी की अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करते हैं तो मेथी के अंदर प्रोटीन्स, फाइबर्स काफ़ी मात्रा में होते हैं। 1 टीस्पून मेथी के अंदर 3 ग्राम फाइबर होता है, 3 ग्राम प्रोटीन्स होते हैं, कार्ब्स का होते हैं और फैट्स काफ़ी कम 1 ग्राम तक होते हैं। इसके अलावा मेथी दाने के अंदर आयरन काफ़ी मात्रा में होता है, लौह तत्व काफ़ी मात्रा में होता है, खून की कमी को पूरा करता है। जिंक, पोटेशियम, सोडियम आदि जो तत्व होते हैं काफ़ी मात्रा में होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद हैं। मेथी महिलाओं के हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल फाइटोएस्ट्रोजन मौजूद होता है, जो महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की और महिलाओं संबंधी दिक्कतों को दूर करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो जिन महिलाओं को पीरियड्स में दिक्कत रहती है, पीरियड्स इर्रेगुलर है, मासिक धर्म समय पर नहीं आता, उनके लिए मेथी दाने का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें नेचुरली जो है फाइटोएस्ट्रोजन हार्मोन्स मौजूद होते हैं, जो कि हार्मोनल बैलेंस को ठीक रखते हैं और महिलाओं के रोगों में बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा जिन महिलाओं को मासिक धर्म के समय पीड़ा ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा होता है, उन महिलाओं के लिए कहना चाहेंगे कि मेथी दाना 100 ग्राम और साथ में सौंठ का पाउडर 50 ग्राम लेके ये पाउडर बना लें और मासिक धर्म के दिनों में इसकी जो चाय बनाकर एक आधा चम्मच पानी में उबालकर वो हर्बल ड्रिंक जो बन जाती है, अगर पिया जाता है उससे मासिक धर्म के समय पेट में दर्द है वो दूर होता है। डिलीवरी के बाद की अवस्था में भी मेथी दाने का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद रहता है। डिलीवरी के बाद कई महिलाओं को जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में पुराने समय से ही बुजुर्ग महिलाएं जो है मेथी दाने के लड्डू बनाकर देती थी। तो उससे क्या होता था कि जो उस समय दर्द होता है, जोड़ों का दर्द है या बच्चेदानी की सफाई है वो ठीक से हो जाती है, जिस कारण की महिलाओं के ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए आफ्टर डिलीवरी यह बहुत फायदेमंद है। जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है। माँ के दूध की वृद्धि के लिए यह काफ़ी फायदेमंद होता है। जिन महिलाओं को डिलीवरी के बाद दूध कम आता है तो वो अगर माताएं इसका सेवन करती हैं तो इससे माँ के दूध की वृद्धि होती है और बच्चे का भी पूर्ण विकास होता है। शुगर के मरीजों के लिए भी मेथी दाने का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग शुगर से परेशान हैं उनके लिए मेथी दाने का इस्तेमाल करना तो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मेथी दाने में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन कर देते हैं। इसमें आप मेथी दाने है 100 ग्राम आप करेले के बीज का प्रयोग कर सकते हैं, 100 ग्राम जामुन की गुठली, तीनों को बराबर बराबर लेके पीस लें, पाउडर बना लें। आधा चम्मच अगर यह है खाने से पहले सुबह शाम लिया जाता है तो उससे देखा जाता है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नियंत्रण में आ जाता है। हाँ, इसके प्रयोग के समय आपको ध्यान रखना है कि अपना रेगुलर आप ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराते रहिए हर 10-15 दिन के इंटरवल पर, कहीं ज़्यादा डाउन ना चला जाए। तो ये एक नेचुरली ही शुगर को, बढ़े हुए शुगर लेवल को कंट्रोल करने का एक नेचुरल तरीका है और जिसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। जो लोग मोटापे से परेशान हैं, वजन कम करना चाहते हैं, वेट लॉस के लिए भी मेथी दाना काफ़ी फायदेमंद होता है। ये फैट के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है और जिस कारण जो धीरे धीरे जमा हुआ फैट होता है वो पिघलने लगता है। ग्लूकोज का भी जो यह लेवल है बॉडी के अंदर कम करता है, एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, जिस कारण शरीर में बढ़ी हुई चर्बी है, फैट है, वो कम हो जाता है। वजन को कम करने के लिए आप मेथी दाने का 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो लें। उसके बाद उसको रात को ढक्कन ढककर रख दें। सुबह अगर छानकर वो पानी पिया जाता है तो वजन कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। उसमें आप शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। इससे धीरे धीरे लगातार प्रयोग से वजन कम होना शुरू हो जाता है। जो महिलाएं मेनोपॉज की स्टेज में हैं, जिनके मासिक धर्म बंद हो जाते हैं, उस समय देखा जाता है महिलाओं के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियां
कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, जोड़ों के दर्द बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में मेथी दाना रामबाण का काम करता है। मेथी दाने को आप रात को भिगो लें, सुबह छानकर अगर पानी लिया जाता है, 1 चम्मच मेथी दाने को 1 गिलास पानी में भिगोकर ढक्कन ढककर रख दें। सुबह अगर छानकर वो पानी पिया जाता है, जोड़ों के दर्दों में, महिलाओं के मेंसेस बंद होने के बाद जो मेनोपॉज की स्टेज आती है, जिसमें कि 45-50 साल पे कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, शरीर में चिड़चिड़ापन होता है, एकदम से गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, तो मेनोपॉज के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। गठिया दर्दों के रोगियों के लिए, जोड़ों के दर्दों के रोगियों के लिए भी मेथी दाना बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दियों में तो स्पेशली अगर मेथी दाने का प्रयोग किया जाता है, जिनको गठिया की दिक्कत रहती है, जोड़ों के दर्दों की दिक्कत रहती है, वो खाने में भी और सेकने के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। मेथी दाने को आप रात को पानी में भिगो दें 1 चम्मच, और उसको सुबह अगर थोड़ा सा उबाल कर अगर लिया जाता है, छान के वो पानी पिया जाता है, तो उसमें दर्दों के अंदर यह बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा नहीं है, आपको मेथी सूट करती है, आप बचे हुए जो बीज हैं उनको भी चबाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप बचे हुए बीजों को सब्जी में या अन्य उसमें प्रयोग कर सकते हैं। भिगोने के बाद इसकी तासीर ज़्यादा गर्म नहीं रहती। मेथी दाने की तासीर गर्म होती है, लेकिन अगर पानी में हम भिगोकर रात भर छोड़ देते हैं तो इसके अंदर उतनी गर्मी नहीं रहती, और जो दाना होता है मेथी दाना भिगोने के बाद उसका जो कड़ुआपन होता है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। उसको आप सलाद में या आप सब्जी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए भी मेथी दाना बहुत फ़ायदेमंद है। जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ होता है, या जो हार्ट डिजीज़ से परेशान है, हृदय रोगों से परेशान है, वो भी अगर मेथी दाने का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से परेशान रोगी मेथी दाने को थोड़ा सा भून कर ले सकते हैं, या फिर इसका सबसे अच्छा तरीका होता है पानी में भिगोकर अगर लिया जाता है खाली पेट सुबह मेथी दाने वाला पानी, तो हृदय रोगों के लिए यह काफ़ी फ़ायदेमंद है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को, बीपी को नियंत्रण करने में भी यह काफ़ी मददगार होता है। कुछ लोग मेथी के स्प्राउट्स बनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। मेथी को भिगो दिया जाता है, जब उनमें से स्प्राउट्स बन जाते हैं फिर उसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। स्प्राउट्स का सेवन करना वैसे तो आयुर्वेद में ज़्यादा बताया नहीं गया है, क्योंकि स्प्राउट्स सेहत के लिए अच्छे हैं। सर्दियों में आप स्प्राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मानसून के सीजन में, ज़्यादा गर्मी में स्प्राउट्स का सेवन करते हैं तो उसमें कई सारे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह जो अंकुरित मेथी दाना है अगर आप लेते हैं सर्दियों में तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गर्मी में या बारिश में कर रहे हैं तो उसमें कई बैड बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो इसलिए स्प्राउट्स को आप थोड़ा सा अवॉइड ही करें। सर्दी में थोड़ा बहुत ले लें, बारिश के दिनों में, गर्मी के दिनों में स्प्राउट्स का आप कम इस्तेमाल करें। अगर करना भी हो तो थोड़ा सा उसको कुक करके, उसको पका कर इस्तेमाल करें। जैसे दाल बन रही है, लास्ट में थोड़ा सा आप उसको मेथी दाने को भी उसमें डाल दें, स्प्राउट्स को, जिससे कि वो पक जाए और उसके अंदर जो बैड बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि स्प्राउट्स में जल्दी गलना शुरू हो जाता है, उनमें बैड बैक्टीरिया जल्दी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा पका कर लें अगर स्प्राउट्स के रूप में आपको इस्तेमाल करना है तो। मेथी दाने के लड्डू जोड़ों के दर्दों में अक्सर बुजुर्ग महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। सर्दियों के अंदर तो ये इस्तेमाल किए जाए बहुत फ़ायदेमंद है। आफ्टर डिलीवरी मेथी दाने के लड्डू इस्तेमाल किए जाएँ बहुत फ़ायदेमंद है। रात को गर्म दूध के साथ एक मीडियम साइज का लड्डू अगर खाया जाता है तो उससे देखा जाता है जोड़ों के दर्दों में और बढ़ी हुई वात को दूर करने में ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। जिनको मासिक धर्म संबंधी दिक्कत होती है वो भी मेथी दाने के लड्डू का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि घी के साथ मेथी का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो घी और दूध के साथ लिए हुए मेथी दाने के लड्डू बहुत फ़ायदेमंद हैं। कई लोग मेथी दाने को रोस्ट करके थोड़ा सा भून कर लेते हैं। उसमें ध्यान रखें कि आप ज़्यादा मत भूनें, क्योंकि इससे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। हल्का सा उसका कलर चेंज हो तब तक आप भूनें और फिर उसका पाउडर बनाकर अगर इस्तेमाल किया जाता है पाउडर, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। हाँ, उसकी मात्रा आपको थोड़ी कम रखनी होगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट
डायरेक्ट रोस्ट करके हम मेथी दाने को लेते हैं, भून कर अगर लेते हैं तो उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। इसीलिए बेस्ट मेथड होता है रात को पानी में आप भिगो कर रख दें और सुबह उसका आप इस्तेमाल करें। उससे इसकी गर्मी भी निकल जाती है और यह ज़्यादा नुकसान भी नहीं देती। कुछ लोग मेथी दाने की चाय बना कर लेते हैं, पानी के अंदर उबाल कर इसको लेते हैं। उबालने से भी इसके काफ़ी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, आप ले सकते हैं। उसमें उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे जितने आप ओवरनाइट सोक करके हल्का सा आप इसको गुनगुना करके ले सकते हैं। ज़्यादा उबालने से भी इसके अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो कि इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसके कारण कि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है। मेथी दाना बालों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बालों में शाइन आती है। मेथी दाने को पानी में भिगो दें, सुबह थोड़े से वो फूल जाते हैं, फिर उनका अच्छे से लुआबदार हो जाए पेस्ट बनाकर बालों की जड़ों में लगाया जाता है। बाल हेल्दी रहते हैं, उनमें शाइन आती है। तो बालों के स्वास्थ्य के लिए भी मेथी दाना बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग फैटी लीवर से परेशान हैं, जिनको लीवर संबंधी दिक्कत आती है या जिनको ज़्यादा ड्रिंकिंग, शराब आदि के सेवन से जिनका लीवर डैमेज हो गया है, उनके लिए भी मेथी दाने का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। आधा चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगोकर फैटी लीवर से परेशान अगर व्यक्ति पीते हैं तो उससे देखा जाता है फैटी लीवर की समस्या दूर होती है, हाजमा ठीक रहता है। लोगों को तेजाब बनने की ज़्यादा दिक्कत आती है, एसिडिटी ज़्यादा रहती है, उनके लिए भी मेथी दाने का प्रयोग करना काफ़ी फायदेमंद रहता है। मेथी दाना 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम और सौंफ 100 ग्राम तीनों बराबर बराबर लेकर पाउडर बना लें। सुबह शाम खाने के बाद अगर इसको इस्तेमाल करते हैं, हाजमा ठीक रहता है और साथ में जो तेजाब बनने की, एसिडिटी की समस्या कम आती है। सर्दियों के मौसम में तो ताज़ी मेथी भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो ताज़ी मेथी के जो पत्ते होते हैं उनको आप रोटी में डालकर या बहुत सारे रूप में सब्जी आदि के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। खून की कमी को दूर करने के लिए छोटे बच्चे भी चाव से वो रोटी खाते हैं। हाँ, मेथी दाने का इस्तेमाल आप छोटे बच्चों के अंदर ना कराएं। मेथी दाने की तासीर गर्म होती है। अगर हम उसको पानी में भिगो देते हैं तो उसकी तासीर ज़्यादा गर्म नहीं रहती, वो थोड़ी ठंडी हो जाती है और वो पानी अगर इस्तेमाल किया जाता है तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। हमने मेथी के इतने सारे फ़ायदे जान लिए, तो ये नहीं है कि हम इसका एक्सेसिव यूज शुरू कर दें। एक लिमिटेड अमाउंट तक इसका यूज करना ठीक है, बहुत लंबे समय तक भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप 20-25 दिन इस्तेमाल करके बीच में एक बार गैप ज़रूर कर दें। मैक्सिमम इसको आप 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आप 15-20 दिन का ब्रेक ज़रूर दें। प्रेग्नेंट लेडीज़ को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना चाहिए। जो लोग किसी प्रकार की मेडिसिन ले रहे हैं, ब्लड थिनर्स ले रहे हैं या हाइपरटेंशन के लिए कोई दवा ले रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। छोटे बच्चों को मेथी दाने का इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। आप रोटी में फ्रेश मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेथी दाने का इस्तेमाल छोटे बच्चों में डायरेक्ट रूप में नहीं कराना चाहिए। आधा से 1 चम्मच की मात्रा में मेथी दाने का इस्तेमाल प्रतिदिन किया जा सकता है। दिन में 2 बार तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है मेथी दाने से संबंधित हमारी आज की जानकारियां आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच पाएँ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।